नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट 2025 न्यू नियमावली के सिलेबस यानी कक्षा 1 से 5 शिक्षक के संपूर्ण सिलेबस को लेकर के हम इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको गणित का भी सिलेबस मिलेगा, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का भी सिलेबस मिलेगा, सीडीपी और भाषा 1 के अंतर्गत आपके परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे उन सारा का सिलेबस आपको इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यदि आप यहाँ पर जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि झारखंड के अनुमोदित पाठ्यक्रम जैक का किताब जो सरकारी विद्यालय में मिलते हैं उस पर हैंड रिटेन नोट्स आपका बना हुआ है। आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। 1 से 5 की तैयारी केवल 500 रुपये में आपको करवाया जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके होंगे, बाकी आप अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स भी ले सकते हैं, जो कि आपका पीडीएफ बना हुआ है। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारा चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 101% आपकी परीक्षा में आने की इसकी गारंटी होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 से 5 शिक्षक के लिए क्या कुछ सिलेबस बनाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का सिलेबस। ईवीएस के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा और आप कहाँ से तैयारी करेंगे। चलिए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस। परिवार और पड़ोस। ठीक है, ये परिवार और पड़ोस जो है आप जब देखिएगा तो आपको यहाँ पर जैक का किताब जो लेंगे तो आपको यहाँ पर क्लास 6 में ये सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, और ये पर्यावरण अध्ययन के लिए देखिए आपको कौन कौन सा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको जो है सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी सेक्शन क्लास 6 to 8 का ज्योग्राफी आपको देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी सेक्शन को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यानी ज्योग्राफी और बायोलॉजी का जो मिश्रण है वो आपका देखिए ईवीएस है। ठीक है, और इसको आप 6 to 8 तक का बायोलॉजी और ज्योग्राफी देख लेते हैं तो आपको समझिए यहाँ से लगभग जो आपका 30 नंबर का प्रश्न है वो सीईआरटी जो जैक का किताब है वहाँ से आपको 25 से 28 प्रश्न भिड़ जाते हैं, पक्के आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर जेटेट में स्कोर बहुत ही अच्छा कर देता है। आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखिए परिवार और पड़ोस, भोजन पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, पचना भोजन, पशुओं जंतु पशुओं का आहार, ये आपको कहाँ मिल जाएगा। तो क्लास 6 का जब आप बायोलॉजी सेक्शन में जीव विज्ञान सेक्शन में आप देखिएगा जीव विज्ञान किताब में तो वहाँ ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरा का है आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा, सफाई, परिवार, घरेलू जीव जंतु, ये भी आपको क्लास 6 का जीव विज्ञान में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, जो जैक का किताब जो सरकारी विद्यालय मिलते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के जाएंगे। ठीक है, और जिनके पास सरकारी किताब की उपलब्धता नहीं है वो यहाँ से 6 to 8 तक का कंप्लीट जो है आप चैप्टर बाय चैप्टर ज्योग्राफी और बायोलॉजी, जिसको हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में मिक्स करके बनाते हैं, वो ले लीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप पढ़ सकते हैं, ये आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा, पूरा नोट्स बना हुआ है, आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला है यहाँ पे आवास घरेलू जीव जंतु हो गए, जल और जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से मिलेगा। तो ये जल चैप्टर जो है आपको हम बता देते हैं, जल चैप्टर आप ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर पढ़ सकते हैं आप ज्योग्राफी सेक्शन में भी जल चैप्टर को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि क्लास 6 में भी 7 में भी आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद यदि जल का पढ़ना है तो आप बायोलॉजी सेक्शन में भी जाएंगे तो आपको वहाँ भी यह चीज़ मिलेगा, दोनों जगह पर मिला है। और जल के स्रोत से यहाँ 1-2 प्रश्न हमेशा हर बार आया है, चाहे आप जिस राज्य के एग्जाम में जाइएगा आपको मिलेगा, तो ये चीज़ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये जो है ना ऑथेंटिक प्रश्न जो होता है, जो जैक का किताब होता है, इसमें जो जो लिखा हुआ रहता है उसका आप बीच से पूरा ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो आपको समझिए यहीं से आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, तो जल का स्रोत वहाँ पे मिल जाएगा। आवागमन एवं संप्रेषण ये भी आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा देखिए कहीं कहीं पर जैसे परिवार उरिवार के लिए आपको सिविक्स को देखना पड़ता है, नागरिक को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 6 to 8 तक का ही आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे हम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सीरीज बनाए हैं। तो देखिए इसके पहले अभी जैक ने 2 एग्जाम लिया। ठीक है, आकलन परीक्षा 1 और आकलन परीक्षा 2, इसमें आप देखिएगा कि आपको जो यहाँ जैक के किताब से बना हुआ था 1 से 5 के लिए नोट्स, बहुत ज़्यादा प्रश्न एकदम हूबहू आपकी किताब से भिड़े हुए थे। ठीक है,
हूबहू बता दे रहे हैं आपके किताब से भिड़े हुए थे। तो इसमें भी आएगा, आप किसी प्रकार का देखिए धोखा मत खाइएगा, नहीं तो जेटेट एक बार जाएगा तो फिर 10 साल के बाद आएगा, क्लियर रहिएगा। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का आलतू फालतू किताब पढ़ने में विश्वास मत रखिएगा। आप सिर्फ किताब पढ़िएगा, या किताब नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो आप यहाँ से जो ऑनलाइन नोट्स है आप ले सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। केवल पर्यावरण अध्ययन का अगर चाहिए तो 150 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के अंतर्गत क्या है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियां, सतत व्यापक मिलेगा, शिक्षण उपादान। देखिए ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो अभी नए हैं उनको ऐसा लग रहा हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखिए जब आप ये सारा चीज़ पढ़ेंगे ना तो उसी में ये सारा चीज़ उसमें मिक्सअप होकर के आ जाता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न के लिए अलग से आपको चिंतित होने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ये कोई अलग टॉपिक आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे चीज़ के साथ आपको यहाँ पर ये सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का प्रश्न उसी में होगा। देखिए कुछ कुछ यहाँ पर जो सिलेबस लिखे हुए हैं उसको देख करके बहुत ज़्यादा आपके मन में चिंता हो सकता है, लेकिन ये शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो हैं इसी के साथ अलॉट है आपके सभी किताब में, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के होंगे, और 30 मार्क्स में आप चाहते हैं तो यहाँ के नोट से आप 25 से 28 मार्क्स बहुत ही आसानी तरीके से आप ला सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव बना हुआ है, ट्रिकी बना हुआ है, तो आप यहाँ से अभी चाहते परचेज कर सकते हैं। नहीं अभी आप पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस को देख रहे थे कि क्या कुछ पूछा जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे गणित मैथ्स के सिलेबस को, कि मैथ्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेबस को बहुत ही आसान कर दिया गया है, आप सभी देख लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं गणित का सिलेबस। गणित की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। सामान्य गणित जो तैयारी करनी है तो आपका सिलेबस हो गया कि 1 से 5 शिक्षक के लिए 1 से 5 स्तर का प्रश्न होगा, लेकिन अधिकतम कठिनाई स्तर जो है आपका 10 होगा, ठीक है, यही बोला गया है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस दिए गए हैं तो आप देखे होंगे इसके पहले भी सिलेबस निकला हुआ था, तो उसमें क्या किया गया था, तो उसमें ISC का टोटल मैथ का सिलेबस दे दिया गया था ना, जिसके बाद विद्यार्थियों ने क्या किया, आंदोलन किया। आंदोलन का यह परिणाम है कि आज आपका जो है यहाँ पर सिलेबस जो दिख रहा है वो जेटेट के अनुरूप कर दिया गया है, ठीक है। जो जेटेट में होना चाहिए था वही सिलेबस है। अब आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको जल्दी से जल्दी पारित करके फॉर्म भरवा के एग्जाम लिवाने की आवश्यकता है, जितना जल्द आप लोग करेंगे, ठीक है। आंदोलन की आवश्यकता अब समाप्त हो गई है क्योंकि बहुत अधिक संशोधन कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या कुछ आया है। तो पहला जो है ज्यामितीय आकृति एवं उनकी स्थानीय समझ। देखिए 2013 में और 2016 में भी आप देखिएगा तो ज्यामितीय आकृति से एक प्रश्न फिक्स रहता है, ठीक है। और ये ज्यामितीय आकृति के लिए कहाँ से प्रश्न रहता है आपको बता देते हैं। तो ये 6 से लेके 8 तक देखिएगा तो ज्यामितीय आकृति वाला प्रश्न रहता है। जैसे बहुत जगह देखिएगा इस तरह के प्रश्न है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है, इस तरह के प्रश्न है, ये निकालना है, या इस तरह का प्रश्न 4 को दिया हुआ है, ये करना है। तो इस तरह से बहुत सी सारी चीज़ें उसमें जो है आपको 6 to 8 में ज्यामितीय आकृति से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, वो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है जो जैक के किताब का बनाना है। बाहर का कुछ भी नहीं बनाना है। देखिए आप बाहर का बनाने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका ही ज़्यादा पढ़ने वाला का ही रिजल्ट खराब होता है, ठीक है। ऑथेंटिक चीज़ पढ़िएगा, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और कम पढ़ करके यदि ज़्यादा मार्क्स उठाना है तो बस जैक के किताब को पढ़ लेना है, या नहीं तो जैक का किताब आपके पास नहीं मिल रहा है तो जैक के किताब का पूरा 6 to 10 तक का हमने कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको मैथ सेशन का बना दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के अनुरूप है। आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यदि केवल मैथ्स का किन्हीं को नोट्स केवल चाहिए तो आपको यहाँ पर कितने में, तो 200 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, केवल मैथ्स के लिए स्पेशल। लेकिन यदि आप क्लासेज यहाँ पर जुड़ करके करेंगे, यदि आप क्लासेज हमारे साथ जुड़ करके करेंगे तो 500 रुपये में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स और क्लास भी साथ में मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लास के लिए भी योगदान ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, संख्याएं एवं संख्याएं पर संक्रियाएं। तो ये प्रश्न भी अगला बार था, संख्या और संख्या पर संक्रियाएं, जिसमें आपको यहाँ पर ले सकते हैं स्थानीय मान ले सकते हैं, 2 अंकों वाली संख्या से ले सकते हैं, अंकों का गुणनफल इतना है और योगफल इतना है उससे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी ये प्रश्न है, यहाँ से 2 प्रश्न एक में रहते हैं तो ये आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। सिर्फ 6 to 8 तक का संख्या से संख्या पर आधारित प्रश्न को देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका देखिए कहाँ से है, नेक्स्ट है माप लंबाई, लेंथ, मात्रा,
भार, आयतन, समय, ये आप देखिएगा तो 1 to 5 का जो किताब है, मतलब 5 क्लास 5 में भी ये दिया गया है। ये पूरी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, 5 क्लास में भी दिया गया है और बाकी आप ऐसे इसको 6 में मेकअप कर सकते हैं। यानी 5 और 6 का जो मैथ का क्लास है, यहाँ से सारा चीज़ आप यहाँ निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला भिन्न है। तो भिन्न तो आप जान रहे हैं, भिन्न क्लास 5 से शुरू कर दिया गया है। तो क्लास 5 की किताब में भिन्न मिलेगा, क्लास 6 की किताब में भिन्न मिलेगा और क्लास 7 यानी 5वां, 6ठा और 7वां के क्लास से ये भिन्न का पूरा क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। इसमें कोई शक आपको नहीं रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा प्रतिशत। प्रतिशत जो है आपको क्लास 6 में दिया गया है, जैक के किताब में आप देखिएगा क्लास 7 में भी दिया गया है। ठीक है, और थोड़ा बहुत क्लास 8 में भी है। तो क्लास 6, 7, 8 को इंक्लूड करके इसको प्रतिशत को देख लेना है और केवल कॉमन प्रश्न को ही पढ़ना है जो जैक के किताब में दिए गए हैं ना। तो प्रतिशत पर इतना सारा प्रश्न बनता है कि आप जो है इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको जैक की किताब में जितना प्रतिशत से प्रश्न बना है बस उसको बना लेना है और नहीं बनाना है। जैक का किताब नहीं जिनके पास उपलब्ध है कोई बात नहीं है, आपको जैक की किताब से यहाँ बना हुआ सब चैप्टर का नोट्स है, सब चैप्टर का जैक के किताब से बना हुआ नोट्स यहाँ पर उपलब्ध है। सबका पीडीएफ बना दिया गया है, हैंड रिटेन नोट्स है जो कि हाथ से लेकर के हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी उसको शामिल कर दिया है, जिसमें प्रश्न बहुत कम है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। जैसे अभी आकलन एग्जाम हुआ, ठीक है, जिसको जैक ने लिया था, अपने ही किताब से भर भर के पूछा था, आप देखिएगा तो। ठीक है, इसलिए आप किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन में किसी के कहने पर भी मत रहिएगा ना। और देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिया जा रहा है 9631054226 पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा हानि एवं लाभ। ये भी आप क्लास 6 और 6 to 8 में आप देख सकते हैं। हानि लाभ का सभी प्रश्न देख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न छपते हैं। समय एवं कार्य यह भी आपका 6 to 8 में दिया गया है। तो आपको 1 to 5 के शिक्षक हैं, 6 to 8 तक का सिलेबस दिया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा सिलेबस अबर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप चाहेंगे अगर आप थोड़ा सा भी हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको हम बता देते हैं जो 30 नंबर का यह गणित है उसमें आप 28, 29 या 30 नंबर लाना कभी भी नहीं भूलाइएगा। एकदम कंफर्म रहिएगा, कंफर्म, कोई शक मत रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसलिए गणित में टोटल जैक के किताब का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 6 का, 7 का, 8 का बना हुआ है। आप सभी यहाँ से लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा और बाकी नहीं तो क्लासेज के लिए जुड़ जाइएगा, जो कि आपको सारे पीडीएफ के साथ साथ उसकी क्लासेज भी दी जाती है। ठीक है, चलिए शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के अंतर्गत गणित की प्रकृति, गणित की शिक्षण विधियाँ, गणित की शिक्षण समस्या, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण सारे कुछ आपको बना करके दे दिए जाएंगे। आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 से 5 शिक्षक को हम आपको बता देते हैं। आप जैक का किताब ले लीजिए और पढ़ लीजिए, जो कि सरकारी विद्यालय में आपको फ्री में दी जा रही है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा, नहीं उपलब्ध है, तो अगर नोट्स बनाने में दिक्कत है तो जैक का किताब का चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स आपको 6 to 10 तक का कंप्लीट यहाँ बना हुआ है, जो कि आप इतना देख लीजिएगा तो गणित में 30 में से आप 30 मार्क के भी जा सकते हैं। अभी आप यहाँ पर गणित के सिलेबस को देख लिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस की क्या कुछ आपको पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है। यहाँ पर जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, सीडीपी जिसको हम लोग कहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो ये सीडीपी के अंतर्गत आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस 30 प्रश्न में से आप यदि तैयारी कीजिएगा तो यहाँ पर 25 से 28 मार्क्स तक लगभग आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सिलेबस बहुत ही आसान कर दिया गया। आप अगर सोच रहे हो कि नहीं आएगा तो यह बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने की। ठीक है, प्रैक्टिस करने की। तो देखिए बाल विकास से क्या क्या आएगा आपको। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ठीक है, देखिए ये अवधारणा जो है आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको विशेष नहीं, आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केवल बना लेते हैं सभी राज्यों का, हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही केवल आप बना लेते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न निकल के आते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। दिक्कत किनको होता है? दिक्कत उनको आती है जो कि परीक्षा के नाम पर सिर्फ 2 से 4 दिन 10 दिन जा कर के देखते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स को कर लेंगे। तो ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो पास हम लोग कैसे कर जाएंगे? तो देखिए पास करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है,
तो यदि आप बाल विकास में 30 में से 25 या 28 अंक लाना चाहते हैं तो देखिए आप इस तरह के प्रश्नों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लीजिए। उसमें सारे डिटेल्स जब आपको मिलेंगे तो वहीं से प्रश्न निकल के लगभग आपको बताते हैं 18 से 20 प्रश्न यहाँ से आपको लगभग मिल जाएंगे और वो जो है आपको यहाँ पर रहेगा ही रहेगा कंफर्म 100%। इसको आप दिमाग में लेके चलिएगा, ठीक है। और यदि आपके पास ऐसा प्रीवियस ईयर नहीं है तो देखिए हम आपको सारे प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, ठीक है। हम आपको सारे प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ से लेकर के पढ़ लीजिए। और यहाँ पर देखिए हमने जो नोट्स बनाया है इस सारे चैप्टर का आपका नोट्स बना हुआ केवल इम्पोर्टेंट सीरीज, यानी आपको लगभग बता देते हैं 110 से 120 प्रश्न होंगे और ये सारा चैप्टर उसमें इंक्लूड हो जाता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो इसको यदि आप बना लीजिएगा तो आप समझिए कि CDP में आप आराम से यहाँ पर 25 से 28 अंक ला सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक चीज़ आपको बता देते हैं, CDP में आपको 10 प्रश्न ऐसा रहेगा जो कहीं भी आप दुनिया के कोई कोना में जाकर भी आप तैयारी कीजिएगा ना तो वो प्रश्न आपको नहीं भिड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, तो वो शिक्षक की गुणवत्ता की जांच करता है जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको आपके मस्तिष्क पर निर्भर करेगा और आप किस प्रकार के शिक्षक है उसके सोच पर निर्भर करेगा, जो कि आप कहीं भी गाइड में आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मिस गाइड आप मत होइएगा। बहुत ढेरों ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत एक छोटा सा किताब आप खाली पढ़िएगा और वहाँ से आप आसानी से 30 में आप ला सकते हैं 25-28 प्रश्न, ठीक है। यदि आपके पास उपलब्ध है आप देख लीजिएगा, नहीं उपलब्ध है तो यहाँ पर हैंड रिटेन PDF आपको CDP का मिलेगा, जो कि आप वहाँ से यदि देख लेंगे तो आपको आसानी से 30 में, देखिए 30 में लगभग 18 से 20 प्रश्न तो आपको भिड़ेगा ही भिड़ेगा 100%। क्योंकि अभी जैक ने जितना एग्ज़ाम लिया है, आकलन का जो 2 एग्ज़ाम लिया उसमें वहाँ से 18 से 20 प्रश्न हर बार रहते हैं और आपको जेटेट में भी रहेगा। बाकी ये सब जो हम लोग करेंगे उसमें से अगर उसके आधार पर यदि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो 10 प्रश्न आपको रहता है हम बता रहे हैं, तो यहाँ से आपको जब प्रैक्टिस आप करते हैं तो समझिए कि यहाँ से प्रैक्टिस के आधार पर 2 से 4 प्रश्न आपको 5 प्रश्न पकड़ा ही जाता है, क्योंकि उसी पर आधारित रहते हैं। लेकिन सेम टू सेम 10 प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सारे प्रश्न यहाँ पर लगभग मिलने की बहुत ज़्यादा चांस रहती है। तो आप CDP में बहुत अच्छा करना चाहते हैं और अलग से केवल इसका नोट्स मंगा के पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लगता है, 300 रुपये आपको CDP के लगेंगे और आप यहाँ से CDP का 100% मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हैं, जो कि केवल आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का PDF बनाया गया है। उसमें किसी भी प्रकार का अलग से कोई प्रश्न नहीं दिया गया है, केवल आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न की सीरीज है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्या है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, अभिप्रेरणा और सीखना, तो ये भी उसमें नोट्स बने हुए हैं। बाकी आप क्लासेज के लिए जुड़ जाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि CDP की हम क्लासेज कर लें तो आप CDP की क्लासेज के लिए भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को देख रहे थे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि भाषा 1 जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत 4 भाषाएं दी गई है, उसके अंतर्गत आपका सिलेबस क्या होगा, आप कैसे इन भाषाओं की तैयारी करेंगे, जो 15-15 यानी 30 नंबर का होगा, उसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 2 प्रकार के आपके भाषा की परीक्षाएं होगी, जिसमें एक है भाषा 1 और भाषा 2, ठीक है। भाषा 2 ये 1 भी 30 नंबर का होगा और 2 भी आपका 30 नंबर का होगा, ठीक है। तो भाषा 2 के अंतर्गत आपको जो है जिला वाइज आपको क्षेत्रीय भाषा की सूची जारी की गई है, ठीक है। उसका भी वीडियो और PDF आपको दे दिया जाएगा। लेकिन भाषा 1 के अंतर्गत चाहे आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाषा 1 के अंतर्गत आपको 4 भाषा की सूची दी गई है, ठीक है। कितने भाषा की सूची दी गई है? 4 भाषा। इसी 4 भाषा में से कोई 2 भाषा लेकर के आपको एग्जाम देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अनिवार्यता क्या है, अनिवार्यता क्या है, जो उर्दू शिक्षक होंगे, जो उर्दू शिक्षक की परीक्षा देना चाह रहे होंगे, उनके लिए 4 भाषा में से एक उर्दू को लेना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। उर्दू लेना अनिवार्य है जो उर्दू शिक्षक बनेंगे। बाकी 3 बच गया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, उसमें से कोई एक लेना होगा, ठीक है। उर्दू नेसेसरी है। लेकिन जो हिंदी शिक्षक बनेंगे, मतलब जो हिंदी भाषी शिक्षक, सहायक शिक्षक बनेंगे, एक उर्दू शिक्षक, एक सहायक आचार्य उर्दू शिक्षक और एक
सहायक आचार्य शिक्षक, ठीक है। तो जो सहायक आचार्य शिक्षक बनेंगे जो, तो उनके लिए 4 ऑप्शन है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, ठीक है। तो वे हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, ये तीनों में से कोई 2 ले सकते हैं, ठीक है। कोई 2 आप यहाँ पर चूज करेंगे और उसके आधार पर परीक्षा देंगे, जो कि आपका 15-15 नंबर का होगा, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत परीक्षा में क्या पूछा जाएगा आपके मन में चलता है। तो देखिए, जो पुराना अभी जो नियमावली पास किया गया था उसमें इसी 15 नंबर के लिए आपको जो नेट का एग्ज़ाम होता है या ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम होता है उसका यहाँ पर दिया गया था आपको सिलेबस, जिसके लिए यहाँ पर विद्यार्थियों ने क्या किया, आंदोलन किया और सिलेबस को यहाँ पर बदल दिया गया, ठीक है। बदल दिया गया तो अब क्या आएगा, तो अब देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या 15 नंबर में पूछा जाएगा। अब बोलिए कि हिंदी का सिलेबस है कि अंग्रेजी का कि उर्दू का, ये सभी के लिए यहाँ पर कॉमन कर दिया गया है। चाहे आप हिंदी लीजिएगा, चाहे आप अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत, सभी को ऐसा ही उसमें प्रश्न होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपठित उद्धरण आएंगे, ठीक है, जिसमें गद्यांश और पदांश आएंगे। ये लगभग हमको लगता है कि 3-3 या 4-4 नंबर का 2 को पूछेगा, ठीक है। 4-4 नंबर का यानी 8 नंबर या 6 नंबर। अब बच गया आपके पास 9 नंबर। तो व्याकरण उसके अंतर्गत आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो यहाँ से आपका लगभग जो है 12 से 13 प्रश्न हो जाएगा, ठीक। और ये 12-13 प्रश्न आपको बता देते हैं, ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आप चाहिएगा तो 12 में 12 या 13 में 13 आप ला सकते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ से ला सकते हैं, तो आप इसके लिए विशेष आप मत पढ़िएगा। आपको देखिए हम आपके लिए यहाँ पर बहुत वर्क कर रहे हैं, सिर्फ जैक के किताब में जितना जो ग्रामर दिया गया है सब देखिए हम अलग अलग करके रख दिए हैं, ठीक है। सब अलग अलग करके रखा हुआ है, आपको वहाँ से केवल पढ़ लेना है, ठीक है। और विभिन्न राज्यों में जो पूछे गए हैं उसको भी हमने यहाँ पर सारा कुछ बना दिया है। तो हिंदी में आप कभी भी, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, कोई भी हो, आपको यहाँ पर सारा चीज़ इसका PDF बना हुआ मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स। आप केवल उसको देख लेंगे, यहाँ पर आपका 100% स्कोर हिंदी का, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी होगा ले लेंगे, ठीक है। आप सभी को, जिनको जो भी नॉलेज हो आप सभी देख लीजिएगा ना, और ज़्यादा करके आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए एक और बच गया इसमें, शिक्षा शास्त्रीय आयाम के अंतर्गत। तो इससे इसके अंतर्गत 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। शिक्षा शास्त्रीय आयाम के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, वो भी आपका जो है बन जाएगा। आपके पर ही निर्भर करता है 1 से 2 प्रश्न आप कैसे उसको डील करेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा कौशल, संप्रेषण कौशल, भाषा शिक्षण में उतनी कठिनाई, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। यहाँ से मिला करके 1 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में रहते हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है सिलेबस आपका अवर बार का, और इसमें आपको 30 नंबर जो हुए, 30 नंबर हुए 2 गो, तो 30 में आप चाहिएगा तो आराम से 25 से लेकर 28 तक, या कोई ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 30 में 30 भी लेकर के आप जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए होना यही चाहिए कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सके उसको यहाँ पर स्कोर आप ज़्यादा करके निकल जाए, जो आपको ज़्यादा समझ में आता है उसमें ज़्यादा मेहनत करके स्कोर उठा लें। क्योंकि देखिए अब क्या है, तो अब आपकी पासिंग मार्क्स की बाध्यता तो समाप्त कर दी गई कि प्रत्येक सब्जेक्ट में पासिंग करना अनिवार्य है। इसलिए आप किसी सब्जेक्ट में 30 में 30 भी लाते हैं और किसी सब्जेक्ट में 30 में 5 भी लाते हैं, तो आपको अफसोस नहीं करना है कि हम फेल कर जाएंगे, लेकिन आप किसी भी तरह 60% आपको पुराना है या 55% लाना है, ठीक है। तो आप सभी इस तरह के हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू, संस्कृत सभी का ये सिलेबस है, या क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो कि आपका रिलेटेड है। यहाँ पर गद्यांश, पदांश और व्याकरण, तो आप इसकी तैयारी कर लेंगे, चाहे आप भाषा 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप भाषा 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। भाषा 1, भाषा 2 के लिए आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको डाल भी दिए गए हैं, लगभग हिंदी, इंग्लिश और ये जो है आपको समाप्त कर दिया गया है। फिर से आपको एक बार एग्जाम शुरू हो रहा है तो आपको एक बार रिवाइज सेशन शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर लेंगे 9631054226 पर संपर्क कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तैयारी आप शुरू कर देंगे।